हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको संबंध और फलन के बारे में बताएंगे। आपका एक्सरसाइज है 1.3। क्वेश्चन 5, कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। और आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि इनवर्स कैसे हम निकालते हैं। व्युत्क्रमणीय फलन भी बताए थे। व्युत्क्रमणीय फलन जिसको इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं, यह कब होगा जब हम यदि सिद्ध कर दें कि वह एकैकी और आच्छादक है। यदि फलन जो है अगर हम सिद्ध कर दें कि एकैकी आच्छादक है तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि उसमें प्रतिलोम का भी अस्तित्व है। प्रतिलोम फलन तभी होगा यदि वह एकैकी आच्छादक होगा। प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा यदि वह एकैकी नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। यदि हम सिद्ध कर दें एकैकी भी नहीं है तो उसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। अब आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फंक्शन फ्रॉम 1 2 3 4 to 10 वेयर, जहाँ f इज इक्वल टू 1 10 2 10 है, 3 का 10 से संबंध है, 4 का 10 से संबंध है। ऐसे ही दूसरा सवाल है, यहाँ फलन g है, यहाँ फलन क्या है, h है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि प्रतिलोम का अस्तित्व है कि नहीं है। प्रतिलोम तभी होगा, आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि प्रतिलोम तभी निकाला जा सकता है जब हम फलन को सिद्ध कर दें एकैकी आच्छादक है। यदि वह फलन 1 1 आंटो नहीं है तो उसका इनवर्स हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो यही कह रहा है कि इसमें हमको बताना है कि प्रतिलोम है कि नहीं। तो क्वेश्चन आप जानते हैं कि कुछ भी हो, आपका मेन है कि यह सिद्ध कर दें कि वह एकैकी आच्छादक है। यदि एकैकी आच्छादक हम सिद्ध कर देंगे तो उसमें प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। यदि एकैकी आच्छादक नहीं है तो वह उसमें प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। अब आइए, जिससे पहले क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, शेष क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे क्योंकि प्रोसेस तो सेम रहता है, इसमें प्रक्रिया तो बदलेगी नहीं। जो प्रक्रिया है कि एकैकी आच्छादक, इनवर्स तभी निकाला जाएगा जब एकैकी आच्छादक होगा। तो केवल हम पहले पार्ट को बता रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 को हम बताए थे और बीच में 2-3 क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं। देखिए, इस प्रश्नावली 1.3 में कुल प्रश्नों की संख्या 13 है, जिसमें हम प्रयास करेंगे कि आपको 3-4 क्वेश्चन हम बताएंगे और शेष क्वेश्चन जो है बीच में जो छूट रहे हैं उसमें प्रक्रिया बदलेगी नहीं, प्रक्रिया तो सेम है, उसको आप लोग लगाइएगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने का प्रयास करिएगा। तो हम सभी क्वेश्चन को लगा नहीं सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि 3-4 क्वेश्चन को लगाएं और कुछ बीच में क्वेश्चन हम छोड़ देंगे। कुछ क्वेश्चन को आपको लगाना पड़ेगा। यदि आपको नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब आइए इसको लगाया जाए। अब यह कह रहा है कि फंक्शन फ्रॉम 1 2 3 to 10 f इज इक्वल टू 1 का 10 से है, 2 का 10 से है, 3 का 10 से है, 4 का 10 से। 1 का 10 से है, 2 का भी 10 से है, 3 का भी 10 से है, 4 का भी क्या है, 10 से है। अब आप देख रहे हैं कि यह तो आच्छादक है, यहाँ देख रहे हैं आच्छादक तो है, लेकिन इनवर्स के लिए आपको बताया गया था एकैकी आच्छादक होना चाहिए। तो आच्छादक तो है, आच्छादक का अर्थ होता है, आपको बताए थे, ढकना। तो आच्छादक होने से पर्याप्त नहीं है, एकैकी भी होना अनिवार्य है। तो एकैकी होने के लिए आपको बताए थे, कुछ आपको हम बता रहे हैं जो प्रीवियस वीडियो में बताए थे। एकैकी होने के लिए शर्त, एकैकी के लिए आपको हम बताए थे f(x1)
is equal to f x2 implies that x1 is equal to x2 for every x1 x2 belongs to A। आपको हम बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि एकाकी के लिए हम जांच करते हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज दैट, यदि हम दिखा देते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए x1 x2 बिलोंग्स टू ए, यह x1 x2 इसी में तो रहता है, x1 x2 इसी प्रांत में रहता है, x1 x2 x3 इसी में तो आपको मिलेगा, इसी प्रांत में मिलता है, इसी प्रांत में आपको x1 x2 मिलता है। तो यदि हम दिखा दें f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, यदि इतना आप दिखा देते हैं तो एकाकी की आपकी शर्त क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अब जैसे आप लिखिए f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ जो आपको प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो देखिए f ऑफ f1 f ऑफ f2, इसका जो इमेज जो बन रहा है वह क्या है, 1 का भी इमेज क्या बन रहा है 10, 2 का भी इमेज 10 बन रहा है, लेकिन क्या इम्प्लाइज दैट 1 और 2 आपस में बराबर हैं। अब यही 1 जो है आपका x1 है, यही 2 आपका क्या है x2 है। यही 1 को यदि मान लें कि x1 है, यदि 2 को मान लें x2 है, तो क्या x1 और x2 आपस में बराबर है, नहीं बराबर है। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2, और यदि यही 1 और 2 आपस में बराबर होते तो हम कहते फलन एकाकी है। फिर उसके बाद आच्छादक की जांच करते हैं। ऑनटो फंक्शन होने के लिए भी आपको प्रोसेस प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं, तो उसको बताने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। हम तभी जाएंगे यदि एकाकी होता है तो आच्छादक चेक करेंगे कि ऑनटो फंक्शन है कि नहीं, लेकिन जब एकाकी ही नहीं है तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देख रहे हैं f1 1 की भी इमेज 10 बन रही है, 2 की भी इमेज 10 बन रही है, लेकिन क्या 1 और 2, क्या x1 और x2 आपस में बराबर है, तो यह बराबर नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं कि f एकाकी नहीं है, f एकाकी नहीं है, f एकाकी नहीं है। इसके आगे लिखेंगे यदि f एकाकी नहीं है तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है क्या प्रतिलोम है, कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है। तो यदि f एकाकी नहीं है तो यहाँ पर नीचे वाली लाइन में लिखेंगे कि f के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। यदि यही एकाकी हो जाता तो हम आच्छादक चेक करते, और आच्छादक चेक हो जाता तो हम कह देंगे कि f के प्रतिलोम का अस्तित्व है। प्रतिलोम का अस्तित्व तभी होगा, इनवर्स का अस्तित्व तभी होगा जब वह 1-1 ऑनटो होगा, एकाकी आच्छादक होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं फिगर के भी माध्यम से देख लीजिए, क्या यह एकाकी है, इसको हम कहेंगे बहुएक आच्छादक है। प्रांत ए के बहुत से एलिमेंट का जो एक ही से क्या हो रहा है, देख रहे हैं कि संबंध बन रहा है, तो यह तो बहुएक आच्छादक है। बहुएक आच्छादक का आपको कहना होगा कि प्रतिलोम है, तो प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। और ऐसे भी सिस्टम से आप लगाएंगे जैसे आपको हम बताए थे प्रीवियस वीडियो में, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। यह एकाकी होने के लिए शर्त है। फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए x1 x2 बिलोंग्स टू ए, यह जो प्रांत है यह इसी में x1 x2 x3 डॉटेड लाइन समथिंग जो भी है। तो यदि ऐसा होता है तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, तो हम कह देंगे फलन एकाकी है, फंक्शन इज 1-1। यदि फंक्शन इज 1-1 नहीं है तो हम कह देंगे कि f के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। और इसमें देखिए दूसरा और तीसरा पार्ट भी दिया है।
प्रक्रिया तो बदलेगी नहीं। ऐसे ही आप चेक कर लीजिएगा, जैसे मैं बताया हूँ। अगर आपको लगता है कि जी एकाएकी और आच्छादक है तो कह दीजिएगा कि जी के प्रतिलोम का अस्तित्व है। यदि एच में लगता है कि एकाएकी और आच्छादक है तो आप कह दीजिएगा कि प्रतिलोम का अस्तित्व है। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम कह देंगे कि जी या एच में आप चेक करने के बाद जो भी मिलता है उसके बाद आप इस प्रक्रिया से गुजरेंगे जैसे मैंने बताया है। यदि ऐसा आपको लगता है कि एकाएकी आच्छादक है तो प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, यदि एकाएकी आच्छादक नहीं है तो प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा।